नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। दिल्ली में नकली ब्रांडेड जूतों के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच दिल्ली की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मशहूर कंपनियों जैसे नाइक, एडिडास, स्केचर्स और न्यू बैलेंसियागा के नाम पर बनाए जा रहे इन तमाम नकली जूते और उनके कपड़े का पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया है। ये पूरी कार्रवाई AKEC यानी एंटी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के तहत की गई है। हालांकि जब इस मामले को सुनते हैं तो ये मामला कोई बड़ा मामला नहीं लगता, पर जब इसको ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा क्राइम जो है वो सामने निकल कर आता है, जिसमें इन तमाम बड़ी कंपनियों का करोड़ों का नुकसान आता है, जिसमें जूतों के निर्माण से लेकर डिज़ाइनिंग और असेंबलिंग तक का पूरा खेल सामने आया है। वहीं जांच में पता चला कि ये गिरोह बड़े स्तर पर नकली जूते तैयार कर रहा था और उन्हें असली ब्रांड बताकर बाजार में सप्लाई किया करता था। वहीं कुछ ग्राहक ऐसे भी थे जिनको ये ऑनलाइन प्रोडक्ट्स कुछ और दिखाते थे, पर जब वो प्रोडक्ट उनके पास पहुंचते थे तो प्रोडक्ट कुछ और निकलते थे। इस रैकेट में सबसे अहम भूमिका निभा रही थी इनकी तकनीकी विशेषज्ञ, जो इन नामी ब्रांड्स के जूते की डिज़ाइन यानी मोल्ड और डिज़ाइन तैयार करता था। वहीं इस तमाम चीज़ों के लिए इन्होंने कई ऐसी मशीनरीज का इस्तेमाल किया था जो कि बाहर देश से मंगाई गई थी। ये डिज़ाइन आगे मशीनों के जरिए जूतों पर लगाए जाते थे ताकि वो बिल्कुल असली जैसे दिखाई दें। जिस तरह से असली जूतों में QR कोड्स, तमाम चीज़ें, लेसिस और चीज़ें दी जाती थी एक्स्ट्रा में, वैसे ही ये डिज़ाइंस किए हुए जूते भी जो हैं मार्केट में कुछ इसी कदर बेचे जा रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस तकनीकी एक्सपर्ट को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जो जूतों की असेंबलिंग यूनिट चला रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से ये गैंग दिल्ली और दिल्ली NCR में काम कर रहा था, जो कि अलग अलग बाजार दुकानों में सप्लाई कर रहा था। इसी यूनिट में अलग अलग हिस्सों को जोड़कर नकली जूतों को फाइनल रूप दिया जाता था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी भरकम औद्योगिक मशीन, कंप्यूटर में सेव किए गए डिजिटल डिज़ाइन और हजारों की संख्या में तैयार हुए नकली जूते और साथ ही साथ कपड़े जो हैं उनके डिज़ाइन जो हैं जब्त किए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में अधिकारियों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये रैकेट जो है काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, सक्रिय था और राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलावा दिल्ली सटे कई राज्यों में नकली जूतों की सप्लाई कर रहा था। जहां इस गैंग के जो पीड़ित हैं वो सिर्फ आम ग्राहक ही नहीं बल्कि वो तमाम दुकानदार भी जो हैं वो जो इनसे जूते खरीदा करते थे असली समझकर, और वो आगे ग्राहकों को बेचा करते थे। आम ग्राहकों को कम दाम में ब्रांडेड जूते देने का लालच देकर ठगा जाता था, जबकि असल में उनकी घटिया क्वालिटी के लिए नकली उत्पाद दिए जा रहे थे। इससे न सिर्फ लोगों की मेहनत की कमाई का बड़ा नुकसान हो रहा था बल्कि सरकार को भी टैक्स के रूप में भारी चपत लग रही थी और साथ ही साथ उन तमाम ब्रांड्स के लिए एक करोड़ों का नुकसान माना जा रहा था। क्राइम ब्रांच को इस रैकेट की सूचना मिलने के बाद ही टीम ने पहले गुप्त जांच की, फिर पूरी योजना की शुरुआत की। इसके साथ जो है क्राइम ब्रांच की टीम के कई अधिकारियों ने ग्राहक बनकर दुकान पे पहुंचते हैं, जिसके बाद इस पूरे छापेमारी को जो है अंजाम दी जाती है। बहरहाल अब फिलहाल इस पूरे मामले पर इन तमाम लोग जो गिरफ्तार हुए उनके एक बड़े गैंग के